हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मणिशंकर गौड़ाई। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एफोरिज्म 25 की प्रस्तुति लेकर आया हूँ। एफोरिज्म 25। व्हाट इज रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट बाय मेडिसिन्स विथ सिमिलर सिम्टम्स? नाउ एज however in all careful trials, pure experience, the sole and infallible oracle of the healing art, teaches us that actually that medicine which in its action on the healthy human body has demonstrated its power of producing the greatest number of symptoms similar to those observable in the case of disease under treatment, does also, in doses of suitable potency and attenuation, rapidly, radically, and permanently remove the totality of symptoms of this morbid state, that is to say, to the whole disease present, and change it into health, and that all medicines cure without exception those diseases whose symptoms most nearly resemble their own, and leave none of them uncured। सूत्र 25। सदृश औषधि का प्रभाव। होम्योपैथिक चिकित्सकों ने अत्यंत सावधानी के साथ परीक्षण और प्रयोग कर यह निष्कर्ष निकाला है कि सदृश विधान द्वारा ही रोगी को पूरी तरह आरोग्य लाभ प्रदान किया जा सकता है। मनुष्य के स्वस्थ शरीर में कोई औषधि पहुंचकर कुछ लक्षण उभारती है। प्राकृतिक रोगों से रोगी के शरीर में जब इसी प्रकार के लक्षण उभरते हैं तो यह मान लिया जाता है कि उक्त औषधि की सूक्ष्म या शक्तिकृत मात्रा हाई पोटेंसी रोग को जड़ से नष्ट कर देती है। इससे यह सिद्ध होता है कि सदृश औषधि अपने समगुण और समलक्षण वाले रोगों को निश्चय ही नष्ट कर देती है। इसकी टिप्पणी इस प्रकार है कि इस सूत्र में श्री हैनीमैन ने यह महत्वपूर्ण संकेत दिया है कि औषधियों की शक्ति ही सूक्ष्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी मात्रा ही सूक्ष्म होनी चाहिए। यह निष्कर्ष इस मान्यता पर आधारित है कि रोग का बीज भी अत्यंत सूक्ष्म होता है और उसकी क्रिया भी सूक्ष्म रूपी से घटित होती है। दूसरे शब्दों में, यदि रोगी के दी जाने वाली औषधि की मात्रा की शक्ति रोग की शक्ति से अधिक होगी तो वास्तविक रोग के लक्षण नष्ट होंगे, बल्कि उसके लक्षण भी अधिक उभरने लगेंगे। तात्पर्य यह है कि रोग के लक्षण घटने के बजाय और बढ़ जाएंगे। अतः यह परम आवश्यक है कि रोगी को रोग की शक्ति के बराबर शक्ति की ही औषधि दी जानी चाहिए। जितनी ऊंची शक्ति की औषधि हो उसकी मात्रा भी उतनी सूक्ष्म होनी चाहिए, क्योंकि ऊंची पोटेंसी वाली दवा भी मूल रूप दवा का अंश अधिक रहता है। अगर आपको एफोरिज्म 25 की प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।